بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في زكاة البقر. وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وابو سعيد الاشد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن حسين عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: في 30 من البقر تبع أو تبعة، وفي كل 40 مسنة. وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن حسين، وعبد السلام ثقة حافظ. وروى شريك هذا الحديث عن حسين عن أبيه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع بالحديث. अबू उबैदा अपने बाप से नकल करता है। उसका बाप कौन है? अब्दुल्लाह बिन मसऊद। उसका बाप था कौन? दिखा है देखा समझ में आया? किसी नुस्खे के अंदर ये नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी नुस्खे के अंदर ये है। अब्दुल्ला जब नबिया आ गया तो अब्दुल्ला के कहने की क्या जरूरत थी? वही तो अब्दुल्ला में मसूद ही तो है। मगर हिंदुस्तानी लोगों ने दवा ज़्यादा पढ़ा, इसलिए कहते भाई वो बदल है, बात सही कर दी अपनी। तभी और तबिया, मसीन और मसीना, खून के अंदर बिंदे मखाद, बिंदे लगून, या माँ की तरफ मंसूब है। जैसे लड़की जब तक शादी ना हो, आपके रिवाज यही है कि वह बाप की तरह मंसूब होती है, जब शादी हो जाती है तो शौहर की तरह मंसूब होती है। अब देखो, ऊँट में उसके जितने बच्चे हैं वो अपनी माँ की तरह मंसूब हैं। मखाद ये सिफत मुमकिन की है, लगून ये दिवस मुंदनी की है, और गाय बच्चा कदीमन तावे पीछे पीछे चलने वाला, खुद उसकी दिवस है। ये फर्क है ऊँट में और आपके गाय के मिष्टार के अंदर। और हर 40 में मुसिन्ना 2 साल का होगी। यही तो बताना चाहता था उस रिवायत के अंदर। अनबी उबैदा अब्दुल्लाह बिन मसूद है, और इस रिवायत के अंदर अनबी उबैदा अनबी है अब्दुल्लाह बिन मसूद, जबकि अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह है। और ये मरे थे, इतने छोटे थे,
अब्दुल्ला, तुम अपने बाप की कोई बात तुम्हें याद है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो भैया ऐसी हालत में बाप का इंतकाल हो गया कि बल्कि लड़के के अंदर अभी किसी तरह का शऊर नहीं आया। रिवायत के लिए कम से कम शऊर तो जरूरी है। वो काफी रिश्तेदार आप गए थे, उनको याद है आपने मेरे मुंह पर कुल्ली किया था। ऐसी चीज याद होगी। और अगर कहे आपने एक तकरीर फरमाई थी और मुझे अरबर याद है, ये कोई मानेगा? जब मौजूदा होगा तभी आप क्या होगा। इसमें तो सबका इत्तेफाक है। आपके तभी और तबीया, मदीना और मदीना, इसमें कोई अख्तिलाफ नहीं है। मुआज़ इब्ने जबल को भेजा और मुआज़ इब्ने जबल को तमाम फक़हा के सरदार, इसलिए आपके अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से ज़्यादा असर था। लेकिन बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ही को अपने बात समझते थे और अपने शागिर्दों को मरते वक्त में वसीयत भी किया कि उन्हीं के पास चले जाओ। وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 30 بقره تبيعا وتبيعه ومن كل 40 مسنه ومن كل حالف دينار शायद मसरूफ का इस्तेमा साबित है। मुआज़ इब्न जबल के इनके नज़दीक, इसलिए कहता है ये ज़्यादा सही है। ومن كل حالف دينارا أو عدله معافرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. सदका के अंदर अवसर करके दिया जाएगा ताकि मालदार का साहिब माल का भी ख्याल रहे और फकीर का भी रहे। सबसे अच्छा दे दिया जाए छाट के, तो फकीर की सारी रियायत आपने की, साहिब माल की रियायत नहीं की। और छाट करके जो खराब है वो दिया तो साहिब माल की आपने रियायत किया, फकीर की रियायत नहीं की। और सब जो रहेगा तो दोनों की रियायत होगी। इस वास्ते से के माल को आपका रुपया पैसा तो अम्वाले बातिना में से है, उसके बारे के अंदर तो अच्छा खराब होना खोटा है, खोटा और तो कोई है नहीं, खोटा चलेगा नहीं और जो चलने वाला है तो सब बराबर है। आपके नया नोट हो पुराना नोट हो, आपके थोड़ा बहुत पटा हो, आपके सब बराबर। तो मुसद्दिक क्या करेगा? माल को जानवरों का सामने आएगा, इसको 3 जगह तकसीम करेगा। सबसे अच्छा अलग, सबसे खराब अलग, औसत दर्जे का अलग, उसी औसत दर्जे में चलेगा।
وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن السنابحي قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. وأبو معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اسمه نافذ. باب नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ा इला यमन आना और अन्ना के अंदर एक तो फर्क है। अन चाहता है इत्तिसाल को, अन्ना इत्तिसाल को नहीं चाहता है। मगर ऐसे आदमी ने बयान किया है कि दोनों का ज़माना एक है, आपकी मुलाकात हो सकती है तो उसको इत्तिसाल पर मामूल करेंगे। इब्न अब्बास भी सहाबी हैं, मुआज़ इब्न जबल भी सहाबी हैं। जब आपने उनको यमन भेजा हज़रत अब्बास की उम्र 10 बरस से करीब नहीं होगी। इसलिए मुहद्दिसीन के नज़दीक यह रिवायत मुत्तसिल है और बुखारी ने भी इस रिवायत को नकल किया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुआज़ को यमन भेजते वक्त ने कहा इन्नका ताती कौमन, तू ऐसी कौम के पास जा रहा है जो अहले किताब है। आप क्या जाहिल किस्म के लोग नहीं हैं। कल्लमुना अला क़द्रि उक़ूलिहिम, आदमी की जैसी समझ है उसी समझ के मुताबिक बात करनी चाहिए। उस समझ के मुताबिक बात नहीं करोगे तो फितने में पड़ोगे। कुछ गुलाम मुशीकुनत तोहमत गैर वस्तादरा कहेगा कि उसको बुलाना नहीं आता, यही होगा और यही होता। तो जरा समझदारी से काम लेना और जब तबलीग करना तो सब इकट्ठा मत बता देना तुमको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। वो सोचेगा भाई इतना कैसे हो जाएगा, उससे अच्छा इसको आपके जाऊंगा। जैसे आपके दारूम के अलावा हो गया, जब आपसे कहते हैं कैसे रहना होगा और कैसे रहना होगा और कैसे रहना होगा, अरे भाई कैसे नहीं करो तुमसे मदद ये है। तो आप एक तरीका मुनासिब नहीं है, इससे आदमी बिगड़ जाएगा। पहले दाखला कर लो, उसके बाद तो ये करना रहेगा, ये करना है। और जब पैर नहीं बचाता हूँ तो पकड़ करके मारो, तुम तो दाखिल हो। तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत की दावत दो, ईमान की। आमन तो बिल्लाह वलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ईमान में तफरीक नहीं है, इकट्ठा इकट्ठा ईमान है, सब पर ईमान लाना। इतने पर आज ईमान लाऊंगा
जमी माजा कहीं पर ईमान नहीं लाता है तब तक वो मोमिन नहीं हो। ये तरतीब आमाल के अंदर है। ये ईमान का ऐसा है जैसे कि तुम्हारे मदरसे में दाखिला है। जब दाखिला हो गया तो अब आपने बताओ ये काम करना है, फिर कहो ये भी करना है, फिर कहो ये भी करना है। उसमें तकलीफी तौर से क्या करो, वरना किसी वक्त आपके अंदर क्या करेंगे बात है। जैसे मज़ाहिब में दाखिला हो जाता है तो मगरिब बाद रात में क्या होता है, आपकी हाजिरी होती है तो आप लोग क्या करते हो, दिन में भागे आते हैं। अब भाई कोई गाड़ी नहीं होती, मकतबे दारुन को पहुँचती है, उससे चलो अब जाते ही हाजिरी देती है। आपको होगा कि हम दिन बने इससे क्या फायदा हुआ, आपके तकनीकी तौर पे आपके इस बात को बयान करो ताकि खुद अपनी तबीयत से इस पर अमल करें। आपके 5 की बात बता चुको तो कहो वही मुँह लगाओ। अगर इसको मान लें कि 5 वक्त नमाज पढ़ना है और पढ़ने लगे तो उनको बताओ अल्लाह ने तुम्हारे माल में सदका ज़कात को फर्ज करार दिया है। वो ज़कात हम लेकर के कहीं और नहीं जाएंगे कि तुम समझो हमसे टैक्स वसूल करके ले गए। तुम्हारे मालदारों से लिया जाएगा और तुम्हारे ही यहाँ के फुकरा में तकसीम किया जाएगा। इस बात से असल यही है कि जहाँ से ज़कात ली गई है वहीं पर आपके उसको खर्च किया जाए। जब फाजिल बचे तब आपके दूसरी जगह आपको देना है। जहाँ माल है वहाँ के लोगों का उसके अंदर हक है। तो कदम अपने आई वहीं के मालदारों से दिया जाएगा। और उसको उन्हीं के फुकरा की तरफ वापस कर दिया जाएगा। ये ऐसी बात है इतनी बढ़िया अपील करने वाली है। उन्हें ज़कात को ये लोग टैक्स की तरह समझते हैं। ये टैक्स नहीं है, इधर जाकर के अपने ऊपर खर्च करो। वही मोहम्मद आओ जलाले अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो ज़कात वसूल करते वक्त में उनके बढ़िया माल से परहेज करो। इय्याक व कराइम अम्वालिहिम मफ़ऊल बिही फ़िल माज़ूफ़ अदब करना वाजिब। हर चीज अपने आप को बचाओ। यही तहरीर है। इय्याक व नसब जो आपने पढ़ा है वही है। इय्याक व कराइम अम्वालिहिम अपने आप को उनके अच्छे माल से बचाओ। याद रखो वक्त के दावत मजलूम उनसे ज्यादा जो हक है ले लिया या खाली बढ़िया माल छाट के ले लिया।
तो अपनी ताकत पर घमंड न करो। मजलूम की दुआ के खुदा तक पहुंचने के अंदर कोई रोक नहीं है। कोई हार नहीं है, सीधे खुदा तक पहुंचते हैं बिना वास्ता के, चाहे वो मजलूम मुसलमान हो चाहे मजलूम काफिर हो। आप यह मैंने अभी बताया, ये तरतीब आपके तकलीफ के एतबार से है, ईमान के एतबार से नहीं है। ईमान में तो जमी हम आजाद नबी पर ईमान लाना है। तो पांचों वक्त की ज़कात समाज पर है, साल के अंदर अपने माल पर ज़कात पर है, ये उसी वक्त में मानना होगा। ये जमी हम आजाद नबी में ईमान के बारे में तरतीब नहीं है, तकलीफ के बारे में तरतीब है। चलिए باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 زوج صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك وابن انس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسط तिरमिज़ी अपना काम करता रहा है, आप लोग अपना काम नहीं करते। तिरमिज़ी ने शुरू में कहा है कि मैं पुण्यत वालों का नाम बताऊंगा और नाम वालों का पुण्यत बताया करूंगा। इसकी क्या पुण्यत है मैं बताया इसलिए ताकि आप लोग याद करें। तो अपना काम तो कर रहा, देखो कहता है अबू माबद पुण्यत है। इब्ने अब्बास का मौला है, एक तारुफ हुआ। दूसरा तारुफ हुआ इस्महू नाफिस, नाम उसका नाफिस होता है। उसको नहीं याद दिलाना पड़ता है, वो अपना काम तो कर रहा। याद दिलाना आप लोगों को पड़ता है, मगर याद दिलाने पर भी आप लोग याद नहीं करते। आप ये चीजें अरब में नबी करीम अलैहिस्सलाम आए। अरब खेती बाड़ी का मुल्क नहीं है, पथरीली जमीन है, कमतरीली जमीन है। पैदावार के लिए तो नर्म जमीन होना चाहिए, इस तरह की जमीन कम है। वहाँ तो जानवर ही पाले जाते हैं, ऊँट है, गाय है, भैंस को भी पानी वाला जानवर है, वही ज्यादा होती है। और जहाँ नहीं है वहाँ पर पालते हैं तो गाय की तरह से उसके भी थोड़ा दूध होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा पानी की जगह हिंदुस्तान के अंदर पंजाब है। सबसे अच्छी भैंस वहीं की होती है, वहीं से लोग इधर बैठे जाते हैं।
अरब के अंदर यमन में आपके नहीं गाय थी। अरब के अंदर इधर वाले खित्ते के अंदर ऊंट था, बकरियां थी। गुजर औकात किसी पर है आप रोटी खाना बड़ी मुश्किल से जब लिया करते थे, और अगर कहीं गेहूं की आ गई तो वो सबसे बड़ा वादा है। देखा नहीं अब तक वो पहले बहुत बड़ा उसके घर से चोरी किया, वह गेहूं का आटा खोटा। हाँ वो भी करते रहेंगे, अरे ये पैसे वाला है, आता रहता है, हमको भी मालूम होना चाहिए ऐसा ऐसी गेहूं की रोटी होती है। रात को चढ़ा गया और रात पका करके खा गए। अब खाने के बाद आपने इल्जाम लगा दिया कि पुराने से चढ़ाया। यही तो किस्सा है। और ऐसा हुआ कि आपने गाँव के कामा वालों की पट्टी बढ़ा दिया और वो लोग भी कर रहे हैं उसी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी अपनी तरफ बात करना चाहा। वो तो कुरान की आयत नाज़िल हो गई। महाराज मेरे कहने का मतलब यह है कि पैदावार आपके बैत सीमा दूना पंद्रह से 9 दिन और ऊंट पर इसका इकरार होता है। इससे कम है तो ज़कात नहीं है। 5 औक़िया से कम, 1 औक़िया 40 का, 5 औक़िया 40 पंजे 200 से कम में आपके ज़कात नहीं है। वलैसा सीमा दूना पंद्रह से औसत वसत की जमात इस 5 वसत से कम में सदका नहीं है। जो पैदावार हो रही है गेहूं की, जौ की और दूसरी चीजों की, उससे 5 वसत होना चाहिए। इससे कम पैदावार होगी तो उसमें ज़कात नहीं होगी। जैसे आपके 5 औक़िया से कम हो, 200 दिरहम से कम हो, उसमें ज़कात नहीं। इसी तरह से इसमें भी ज़कात नहीं। ये रिवायत है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी इसी तरह की रिवायत है, और इब्न उमर की भी, जाबिर की भी, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस की भी। पहली रिवायत आप मादनी नबी सईद ने, यहाँ पर भी मालिक शोबा मालिक इब्न अनस अमर इब्न या नबी सईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पर अब्दुल अजीज इब्न मोहम्मद ने अमर इब्न यहिया से नकल किया, और यहाँ क्या में शोबा में मालिक हैं जरूर नकल करते थे। आपके जितने बड़े बड़े हैं सब इसको नकल करते हैं, इसलिए इसकी हदीस हसन सही है। और इसके अलावा